इस कथा रस को पीने के लिए सज्जनों, आहा, जहाँ से भी ठाकुर जी का ये कथामृत मिले, आहा, प्रमाद रहित होकर के प्रीति पूर्वक इस रस को पीना चाहिए सज्जनों। घट में समुद्र समा जाता है, घट माने हृदय भी होता है, और हृदय में साक्षात परमात्मा जो हैं समुद्र के समान हैं, समाहित हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। सद्यो हृदय वरुद्यते त्रिकृति भी, कितनी महिमाएं हैं भागवत की, अद्भुत महिमा है सच। श्रीमद् शब्द से जिसका तिलक किया गया है, श्रीमद्, ये पुराण सम्राट है। जैसे किसी सम्राट की, राजा की सवारी निकलती है, मंगल कलश चलते हैं, जल छिड़का जाता है, उसी तरह से हम श्रीमद् भागवत जी का पुराणों का राजा होने के नाते इस ब्रह्मरंध्र के ऊपर विराजमान करते हैं। मंगल कलश, कितने 1 से 8 कलशों के साथ हम मस्तक के ऊपर विराजमान करते हैं भागवत जी को। शीर्षहीन कवंधो यथा पुरुषः। देखिए, जिस शरीर में यदि मस्तक न हो, मुंड न हो, गले से ऊपर का भाग, उसको क्या कहते हैं? कवंध। और उस कवंध की कोई शोभा होती है? श्रीमद् भागवत जो है हमारे जीवन में मस्तक हैं सज्जनों। जिसके जीवन में भागवत का आश्रय नहीं, वो जीवन कबंध के समान होता है सज्जनों। शीर्षहीन, इसलिए ब्रह्मरंध्र के ऊपर विराजमान करते हैं। श्रीमद् भागवत की शरण में आते ही, ये आत्मकथा है, ये कोई मनोरंजन नहीं है। श्रीमद् भागवत भले ही कोई इसको मनोरंजन का साधन बनाए, भागवत का तिरस्कार है एक तरह से। हाँ, एक एक शब्द जो है हमारी उपासना है, इष्ट के प्रति भाव पुष्ट करने वाली है, अपने इष्ट को प्राप्त करा देने वाली है, जीवन की सब प्रकार से साफल्यता को प्रदान करने वाली है। और उसको यदि हम दूसरे अर्थ से संबंध जोड़ दें, कीर्ति से संबंध जोड़ दें, ये विषयों, वासनाओं का पोषण करना, ये भागवत का तिरस्कार है। क्या गति होगी इसकी? कृष्ण प्रीत्यर्थ, भगवत प्रीत्यर्थ जो है कथा होनी चाहिए। श्रोता वक्ता दोनों का लक्ष्य जो है प्रभु प्रीत्यर्थ होना चाहिए। इनके चरणों में रति मति गति हो, ये उद्देश्य है। जैसे हम दर्पण के समक्ष जाते हैं, और जो भी श्रृंगार में कमी होती है तो उसको ठीक कर लेते हैं। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत की शरण में आने से हमारे जीवन में जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, दोष हैं, आहा, ये दिखा देती है कथा हमें, और जीवन बुराई रहित हो जाता है। हाँ, और बुराई रहित जीवन को बनाना, अपने स्वभाव को सुंदर बनाना, यही सबसे बड़ी उन्नति होती है सज्जनों। ये भौतिकता को लेकर के मनुष्य कितना भी बड़प्पन को प्राप्त हो जाए, लेकिन भगवान में, कथा में, संतों में, शास्त्रों में जिसकी आस्था नहीं होती, वो स्थूल बुद्धि का ही मनुष्य देखा जाता है। ये पता चलता है कि हम दैवी परंपरा में जीवन जी रहे हैं अथवा आसुरी परंपरा में जीवन जी रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल हाँ की जय।